पुजारी मुन्ना गुरुजी मार्कंडे महादेव मंदिर से। और ये मंदिर महाभारत से पहले का है। भगवान श्री ने बताया कि श्री महाभारते वन पर्वते युधिष्ठिक प्रतिनाद वचनम मार्कंडे यश राजेंद्र तीर्थमासा दुर्लभ। दुर्लभ शब्द किसी तीर्थों में सुनने को नहीं मिलेगा, केवल ये मार्कंडे जी में ही सुनने को मिलेगा। और 88,000 ऋषियों में यही एक ऐसे ऋषि थे जिनके पास पुत्र और पुत्री कुछ भी नहीं था। इनको लोग कटवचन बोलते थे कि बिना पुत्र गति नास्ती। मार्कंडे जी के पिता का नाम मृकंड ऋषि, इनके माता का नाम रेवती था। तो इनको लोग कटवचन बोलते थे, जैसे लोग गांव में बोलते हैं बांसबाजी, वैसे इनको कटवचन बोलते थे। यह रहने वाले सीतापुरी डिस्ट्रिक्ट नैमिषारण्य क्षेत्र के। 88,000 ऋषियों में यही एक ऐसे ऋषि थे जिनके पास पुत्र और पुत्री कुछ भी नहीं था। इन्होंने ब्रह्मा के पास गए तो ब्रह्मा जी ने जवाब दे दिया कि आपके जन्म कुंडली और हस्तरेखा में पुत्र का योग ही नहीं है। वहाँ से निराश होकर के चल दिए। फिर विष्णु जी के पास गई, वो भी यही बात बताए। नारद जी के पास गए, वो भी यही बात बताए। तो नारद जी ने बताया कि आपके जन्म कुंडली और हस्तरेखा में पुत्र का योग नहीं है, लेकिन आप भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक प्रार्थना करिए और आप भगवान शिव आपको आशीर्वाद देंगे, पुत्र का योग बनेगा, पुत्र हो जाएगा। तो वही वहाँ से चल दिए, आसन और कमंडल उठा करके चल दिए तप करने के लिए। आए तो गोमती नदी के किनारे किनारे आकर के देखे तो यहीं पे रमणी का स्थान दिखा। पूजा पाठ जब तक करना शुरू किए, भगवान शिव प्रसन्न हुए, बोले बेटा क्या चाहिए? क्या प्रभु मुझे पुत्र चाहिए। बोले पुत्र? कैसा पुत्र चाहिए? बोले अल्पायु या दीर्घायु। बोले प्रभु कैसा होता है अल्पायु और कैसा होता है दीर्घायु? बोले अल्पायु कम उम्र वाला और काफी तेज तर्राक बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष होगा, और दीर्घायु लंबी उम्र वाला रहेगा, उसको मंद बुद्धि का रहेगा, उसको कुछ जानकारी नहीं रहेगी। तो दोनों प्राणी अब बहुत लोभ में पड़ गए कि अगर दोनों मिल जाता तो अच्छी बात रहती। कहे नहीं, लोभ मत करो, एक तो था नहीं, किसी तरीके से बना भी तो एक ही मिलेगा। तो बोले कि आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए कि कौन सा वाला चाहिए, अल्पायु या दीर्घायु। तो भगवान शिव से बोले मृकंड ऋषि कि मैं क्या करूंगा लंबी उम्र वाला लेकर के, जब वो मंद बुद्धि का ही रहेगा। हमको अल्पायु दीजिए, कम से कम जब तक रहेंगे तब तक काफी तेज तर्राक बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष तो कहलाएंगे। तो वही भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ पुत्रवान हुआ। वही मार्कंडे जी गर्भ लेते हैं। उनकी उम्र 12 वर्ष, 10 वर्ष बीतता है, शेष 2 वर्ष बाकी रहता है। तभी उनके माता पिता चिंतित होने लगते हैं कि अब तो इतनी पूजा पाठ जब तक करने के बाद एक बालक मिला, उसकी भी उम्र 12 वर्ष है, 10 वर्ष बीत चुका है, शेष 2 वर्ष बाकी है। 2 वर्ष में फिर यह मृत लोक में चला जाएगा, फिर मैं जस का तस हो जाऊंगा, फिर हमको लोग प्रवचन बोलना शुरू कर देंगे। यही सब सोच करके अन्न और जल ग्रहण करने त्याग कर दिए मार्कंडे ऋषि के पिताजी मृकंड ऋषि, उनकी माता रेवती, दोनों लोग। तो मार्कंडे जी भी भगवान शिव के दिव्य प्रसाद, वो भी अंतर्यामी, वो भी सारी बात जानते थे। फिर उसके बाद मार्कंडे जी देखते हैं, एक दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसरे दिन मार्कंडे जी हट करेंगे कि आज पिताजी तीसरा रोज है, आप लोग क्यों अन्न और जल ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो मार्कंडे जी से उनके माता पिता कहते हैं कि बेटा तुम खाओ पियो खेलो कूदो, क्या करोगे लेकर के, जो हम पे बीतरा बीतने दो। कहे नहीं पिताजी, आज जब तक आप नहीं बताइएगा तब तक मैं भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो बहुत अफसोस में पड़ गए उनके माता पिता कि अगर बता देते हैं तो छड़ के मर जाएगा, नहीं बताते तो भूखे मरेगा। लेकिन बेटे के सामने नतमस्तक होकर के माता पिता दोनों लोग बताए कि बेटा तुम्हारी उम्र 12 वर्ष है, 10 वर्ष बीत चुका है, शेष 2 वर्ष बाकी है, 2 वर्ष में फिर तुम मृत लोक में चले जाओगे, फिर मैं जस का तस हो जाऊंगा, फिर हमको लोग प्रवचन बोलना शुरू कर देंगे। तो मार्कंडे जी भी भगवान शिव के दिए प्रसाद, वो भी अंतर्यामी भगवान शिव बोलते हैं मार्कंडे जी कि पिताजी जब आपकी जन्म कुंडली और हस्तरेखा में पुत्र का योग नहीं था तो आपने भगवान शिव की पूजा पाठ जब तक प्रार्थना करके हमें पा सकते थे। क्या मैं अपनी पूजा पाठ जब तक आराधना करके भगवान शिव की मैं अपनी आयु को नहीं बढ़ा सकता? कहीं क्यों नहीं बेटा, लेकिन अभी तुम अबोध बालों को अभी छोटे हो। कहे ना पिताजी, यही तो आपकी भूल है, इसी उम्र में तो भगवान हमारा और सुनेंगे। तुरंत जैसे जैसे वो उनके माता पिता चले थे वैसे वैसे अपना वो भी आसन कमंडल उठाए चल दी, यहाँ पे आके तपस्या करना शुरू किए। जिस दिन उनका 12वां वर्ष पूरे होने वाला था,
मार्कंडे जी का। उस दिन यमराज ने दूतों को बोला कि आज मार्कंडे नाम बालक का अंतिम दिन है, जाओ उसका प्राण लाओ। दूत सब आते हैं, देखते तो मार्कंडे जी पूजा में लीन है, उनकी रक्षा अग्नि स्वयं कर रही है। दूत सब भयभीत होकर के जाकर के वापस चले जाते हैं, जाकर के यमराज से बोलते हैं कि प्रभु मैं क्षमा चाहूँगा, मार्कंडे इतना सिंपल साधारण छोटा मोटा बालक नहीं है, बहुत तपस्वी, बहुत तेज तराक, बहुत बुद्धिमान और बहुत ज्ञानी पुरुष है। वह पूजा कर रहा है, उसकी रक्षा अग्नि स्वयं कर रही है। यमराज बोला कि 12 वर्ष का बालक इतना तेज तराक, बुद्धिमान और ज्ञानी पुरुष कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, तुम ठहरो, मैं जाता हूँ। यमराज भैंसे पर सवार होकर स्वयं आया, देखा तो सच में बात मार्कंडे जी पूजा में लीन है, उनकी चारों तरफ अग्नि की ज्वालाएं जल रही हैं। फिर कुछ दूर पहले से ही भैंसे पर सवार होकर के सांप का फंदा फेंका, जाकर के मार्कंडे जी के गले में पड़ गया। जो ही इनको खींचना चाहा, तुरंत वह ऐसे मिट्टी का शिवलिंग पकड़ करके और भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 क्षमा, चंद्रशेखर मास्तर कृष्ण। हे प्रभु, आपके सिवा इस दुनिया में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, आप मेरी रक्षा स्वतः करिए। तुरंत मिट्टी का शिवलिंग फटता है, भगवान शिव इसी में से प्रकट होते हैं। एक हाथ मार्कंडे जी के ऊपर रखते हैं, दूसरे हाथ से त्रिशूल तानते हैं यमराज को मारने के लिए। यमराज नतमस्तक हो जाता है कि ये क्या प्रभु, ये तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। तो भगवान शिव पूछते हैं कि तुम कौन? यमराज से भगवान शिव पूछते हैं कि तुम कौन? कहें मैं मार्कंडे का काल हूँ। कहें कि तुम मार्कंडे का काल हो तो मैं क्या हूँ? बोले प्रभु आप तो कालों के काल महाकाल। कहें जब जानते हो कि मैं महाकाल हूँ तो महाकाल के सामने काल की क्या आवश्यकता? कहे कौन भेजा? क्या ब्रह्मा। कहे ब्रह्मा से ये नहीं पूछ ली कि ब्रह्मा के पास भी तो इनके माता पिता गए थे पुत्र के लिए, क्यों नहीं दे दिए? बोले जब देने का अधिकार नहीं तो लेने का अधिकार कहाँ से है? मनुष्य की उम्र की गणना हम ब्रह्मा करते, ना कि मार्कंडे जी की उम्र की गणना करेंगे, क्योंकि उनका दिया बालक नहीं है। तो बोले कि जाकर के बोल देना कि 4 युग सहस्त्राणी, 4000 युग बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन, विष्णु का 1 घंटा, भगवान शिव यानी मेरी एक पलक गिरती है, तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। भगवान शिव ने बताया कि मेरी उम्र, मनुष्य की उम्र से इनकी उम्र 12 वर्ष नहीं है, जितनी मेरी उम्र है उस मेरी उम्र से 12 वर्ष ज़्यादा इस मार्कंडे जी की उम्र है। वो दिन कभी आएगा ही नहीं। मार्कंडे जी अमृत को प्राप्त कर लिए। अब भगवान शिव पूछते हैं मार्कंडे जी से कि और कुछ पूछना हो तो पूछ जान लीजिए। वो बोले कि हमें ये बता दीजिए कि हमें लोग जानेंगे कैसे कि हम मार्कंडे जी हैं और आप भगवान शिव हैं। बोले कि ये दरबार मार्कंडेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध रहेगा, और जैसे आपके माता पिता पुत्र के लिए अनाथ थे, वैसे इस दरबार में पुत्र के लिए जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। जैसे आपकी उम्र कम थी और आप ग्रहबाधा से पीड़ित थे, वैसे इस दरबार में ग्रहबाधा के लिए, आयु के लिए जो भी आएगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। उसके उपरांत भगवान शिव ने बताया कि मनवांछित फल प्राप्त हो। A to Z कोई भी मन्नत साल अंदर पूरी होती है। भगवान शिव ने यहाँ पे वरदान दिए। फिर भगवान शिव ने बताया कि आप महाप्रलय देखना चाहते हैं मार्कंडे जी से। बोले कि नहीं प्रभु। कहे नहीं, आपको महाप्रलय भी दिखाएंगे, ताकि कोई भी देवी देवता, कोई भी ऋषि महर्षि, कोई भी साधु संत आपको यह ना कह सके कि मार्कंडे जी महाप्रलय नहीं देखे, नहीं तो मार्कंडे जी का नाश हो गया होता, मार्कंडे जी मर गए होते। भगवान शिव ने मार्कंडे जी को महाप्रलय भी दिखाया। सारा संसार जल ही जल दिख रहा था। मार्कंडे जी अच्छे वट के पत्ते पे बीच जल में तैर रहे थे। उसी समय मार्कंडे जी अमृत को प्राप्त कर गए, और भगवान शिव ने बताया कि यह दरबार पूरी दुनिया का दुर्लभ होगा। गंगा और गोमती का यहाँ पे संगम है। भगवान शिव ने बताया कि गंगा और गोमती के तट पे भगवान शिव का स्थान, भगवान शिव के सानिध्य मार्कंडे जी का स्थान, ऐसा तीर्थ होना पूरी दुनिया में दुर्लभ होगा।